लाइट। इस वीडियो में इस चैप्टर के मैं सारे फॉर्मूलों का रिवीजन कराऊंगी, बिकॉज आप लोगों के नेक्स्ट मंथ बोर्ड के एग्जाम्स हैं और वही बच्चों की एक्चुअली डिमांड थी। तो उस डिमांड पर मैंने अभी इसकी इलेक्ट्रिसिटी के मैंने फॉर्मूले और उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कराए थे। अब इस वीडियो में मैं इसके लाइट के फॉर्मूलेस आपको लर्न कराऊंगी और आपको पता है कि आपको लर्न हो जाएंगे। और मेन बच्चों को साइन कन्वेंशन में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसका बहुत इजी मेथड आप लोगों को बताऊंगी। बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा, फॉर्मूले भी आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले लर्न होंगे तभी आप कर पाएंगे। देखिए मैंने इधर लिखा है मिरर और इधर लिखा है लेंस। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये इधर लेंस है मिरर है, तो ये देखिए ये हुआ मिरर फॉर्मूला। यहाँ देखिए प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन। तो एक मिरर का कर लीजिए, लेंस का खुद हुआ, या लेंस का कर लीजिए, मिरर का खुद हो जाएगा। अब कभी रिलेशन भी आता है एफ वी और यू में क्या रिलेशन है, तो भी यही फॉर्मूला लिखते हैं। और ये उसका मैग्निफिकेशन का है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम आई अपॉन ओ भी लिख देते हैं, इमेज एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ वी और यू के फॉर्म में देखिए, यहाँ माइनस है और वहां पे प्लस है, तो एक यहाँ पर अपोजिट है, एक इधर अपोजिट है, यहाँ टिक कर दिया मैंने। ये कभी कभी इसकी यू की वैल्यू नहीं गिवन होती है, एफ और वी की होती है, तो इस फॉर्मूले से निकाल के पुट करते हैं। तो नहीं गिवन तो इससे फॉर्मूले से भाई दो गिवन है, तीसरा नहीं है, अननोन है, तो सब्जेक्ट बना के कर लेंगे, आप पुट कर देंगे। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला इसी में वही करके फॉर्मूला मैंने बना दिया। चाहे तो उसको लर्न कर लीजिए, तो काफ़ी टाइम एक्चुअली जितना बच जाए एग्जाम में उतना अच्छा रहता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिएगा। ओके राइट, उसका भी मैंने लिखा है। एक यहाँ पर दोनों अपोजिट होता है कि यदि रियल मीन्स यदि माइनस वी है, वी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, यदि हम मिरर की केस में करेंगे तो फ्रॉम पोल, और इसके लेंस के केस में फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यदि v माइनस में है तो इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। देखिए यहां पर अपोजिट है लेंस में। ओके राइट। और एक इसमें और होता है कि ये जो मैग्निफिकेशन है इसकी वैल्यू देखिए, v ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यदि इमेज की देखिए इसकी साइज छोटा है ऑब्जेक्ट से, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे वाला बड़ा है, तो नॉर्मल सी बात है वैल्यू क्या आएगी, स्मॉलर देन 1 आएगी। तो यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू स्मॉलर देन 1 आती है तो इमेज कैसा होगा, इमेज डिमिस्ड होगी। इक्वल्स टू 1 आएगी तो इक्वल होगी, मतलब दोनों का साइज सेम होगा। और यदि ग्रेटर देन 1 आई, मतलब कि ये इमेज जो है ये इसका साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट का छोटा है, तो नॉर्मल से छोटे से डिवाइड करेंगे तो 1 से ग्रेटर आएगा। तो यदि स्मॉलर देन 1 एक नंबर में आ जाता है, यदि मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 है तो डिमिस्ड, और इक्वल 1 तो यानी कि दोनों इक्वल साइज है, और यदि ग्रेटर देन 1 देन इमेज हमारा होगा एनलार्ज होगा। ओके राइट। तो ये छोटी चीजें पता होनी चाहिए। एक दूसरा है एफ, मतलब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हुआ, फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ, ये फोकस है, फोकस और इसका पोल का डिस्टेंस या ऑप्टिकल सेंटर, तो उसे आर की वैल्यू r/2, राइट। तो ये फॉर्मूले में दूसरा आता है फिर पावर का फॉर्मूला, पावर 1/f, एफ मीटर में होगा, इसका यूनिट होगी डायोप्टर डी। फिर उसके बाद में ये मैं भी आपको समझाती हूँ, पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए यहाँ पर साइन कन्वेंशन को, फिर मैं आपको ये समझाऊंगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखिए साइन कन्वेंशन में आप पहले इसको देखिए, ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो देखिए इधर क्योंकि आपको मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, मतलब कि सेंटर ऑफ जिसका वो पार्ट है, तो ये इस साइड है, ये सी हुआ, ये एफ हुआ। जहां एफ कहाँ हुआ, जहां पे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती, यहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है। तो कॉनकेव में एफ क्या होता है, उसी साइड होता है, कॉन्वेक्स में दूसरी साइड होता है, क्योंकि यहां पर सी हुआ। इसी तरह से
ये आपका कॉनकेव लेंस होता है, यदि इधर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड एफ होता है, और इसमें कॉनकेव में जिधर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की साइड ही एफ है। तो देखिए इसमें कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की साइड ही एफ हो, यहां पर इसी तरह से कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट की साइड एफ है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में एफ अपोजिट है, जिधर ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ है। आप देखिए हम साइन कन्वेंशन पे आते हैं, एफ क्या होता है, इसका डिस्टेंस होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, ये आपको मैं यहां पर बना देती हूँ, कैसे आपको करना। देखिए आपको कार्टेशियन प्लेन पता है, ये मालूम है एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। तो इसके इधर क्या होता है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है, ठीक है। तो u और v और f की वैल्यू, u की वैल्यू, v की वैल्यू और f की वैल्यू ये प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंगली होती है। तो ये देखिए यदि ये इसके इस तरफ है तो देखिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहां पर कॉनकेव में f की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, कॉन्वेक्स में f की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, इस साइड आ गया। इसी तरह से ये कॉन्वेक्स लेंस में f की वैल्यू पॉजिटिव, कॉनकेव में f की वैल्यू नेगेटिव। देखिए ऑटोमेटिकली आपने निकाल ली इससे। यहां पे हमें ऐसा करिएगा, ये कॉनकेव बना दीजिएगा और खुद आपको समझ में देखिए आ गया। मैं कॉनकेव बना रही हूं मिरर और एक कॉन्वेक्स लेंस बना देती हूँ। तो देखिए f की वैल्यू, f इस साइड है नेगेटिव, f की वैल्यू पॉजिटिव उस साइड होता है, u ऑलवेज नेगेटिव सभी में, v यदि इधर इमेज बनेगी तो पॉजिटिव और इधर बनेगी तो नेगेटिव, इसी तरह इसमें, राइट। तो आपके समझ में आ गया कि आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह हाइट के देखेंगे कि देखिए यदि इमेज ऑब्जेक्ट देखिए ऐसे रखा हुआ होगा तो y देखिए, y इधर क्या होता है, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव होता है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा होगा इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो मोस्टली पॉजिटिव हुआ, h पॉजिटिव होगा। बट h डैश यदि अपोजिट है नीचे के, यानी कि इन्वर्टेड है, मतलब यदि इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड है तो नेगेटिव होगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। तो ये आप ध्यान रखिए कार्टेशियन उसका ये। वैसे हम इसको बताते ये हैं कि जो इंसिडेंस रे होता है उसके अपोजिट जो हुआ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इस तरह बताते। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ये बट उसमें कभी कभी लर्न नहीं होता है, इसमें बहुत इजीली लर्न हो जाता है। मैंने बताया यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन का ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर मिरर या लेंस जो भी रख दीजिएगा, मिरर या लेंस जो भी है, और उसका जो पोल, पोल तो मिरर में होगा, लेंस में ऑप्टिकल उसमें होगा ऑप्टिकल सेंटर। तो वहां पर ऐसे लाइन बना दीजिएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, राइट। तो आपको लर्न हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसके बाद में ये वाला फॉर्मूला। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिवनेस। देखिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है C अपॉन V। C अपॉन V का मतलब क्या है, किसी भी कोई चाहे वुड है, ग्लास है, वाटर है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हुआ कि C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम। यदि हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सपोज वुड का देख रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वुड। तो जैसे जैसे सपोज कोई वुड है, वाटर है या फिर ग्लास है, इसमें एक नंबर क्वेश्चन आता है, आप सब देख लीजिए। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड ज्यादा हुई, मतलब कि यदि दो हमारे मीडियम हैं, एक रेयरर एक डेंजर है, रेयरर है तो स्पीड ज्यादा होगी, डेंजर में कम होगी। यदि स्पीड हमारी ज्यादा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम आएगा। तो स्पीड और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए। ओके राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये आपको समझ लीजिए आप, ये है ना।
अब तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फिर आता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीन्स होता है कि दो मीडियम है, तो जैसे इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन। मीन्स हमारा इसमें यह हुआ कि ऊपर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यदि कोई 1 से 2 में गई, ये 1 मीडियम है 2 मीडियम है, तो इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन यहां ऊपर है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 का हुआ 1 का, 1 से 2 में गई 2 का, यहां 1 का हुआ। अब आगे हम v1 अपॉन v2 लिखा, तो देखिए क्यों लिखा v1 अपॉन 2। देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने बताया अभी c अपॉन v होता है। c अपॉन v मतलब क्या हुआ, वैक्यूम। तो देखिए ऊपर 2 वाला है तो यहाँ v2 हो गया, c अपॉन नीचे n1 है तो ये v1 हो गया। तो जब इसको कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, v1 अपॉन v2। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, तो देखिए अब v1 अपॉन v2 हो गया। इसी तरह साइन आई साइन आर, यहां से रेख इस गई, इसमें यहां चली गई, साइन आई ये हुआ, साइन आर ये हुआ, आई और आर इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्टिव, ये हुआ n2 अपॉन n1, ये मीडियम 2 मीडियम 1, राइट। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। एब्सोल्यूट और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में बच्चे ज्यादा मिस्टेक करते, तो ध्यान, एब्सोल्यूट क्या हुआ, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्ट जो बुक में होते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हर एक का दिया हुआ होता है, वो लर्न भी कर लीजिएगा आप लोग कि ऊपर क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। अब हम इसके बाद में करेंगे न्यूमेरिकल्स, वहां आपको समझ में आ जाएंगे ये, राइट।